नमस्कार। इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 करने वाले हैं। हमने अभी तक जो सिंप्लीफिकेशंस के जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, उनको समझ लिया है और साथ ही साथ हमने इंडाइसेस और सर्ट्स को भी समझ लिया है, जो फॉर्मूले रहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं जब हम सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस करते हैं। तो पार्ट 2 में हम सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस करेंगे, उसके टाइप्स करेंगे। तो कितने टाइप्स के सिंप्लीफिकेशंस होते हैं और साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशंस के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, इसको सॉल्व करना है। आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ समय दूंगा जिसमें आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो 39 माइनस रूट 28 ब्रैकेट रूट 71 माइनस रूट 44 ब्रैकेट रूट 121 और इस सब को ले लिया गया है ब्रैकेट में। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें पहले ऑलरेडी पता है कि बॉड मास नियम का पालन करना है। किसी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को करना है तो बॉड मास नियम के को पालन करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, हमने पहले ही बता चुके थे ब्रैकेट रहेगा। ये ऑफ है, ये डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन एंड ये सब्सट्रैक्शन की बात करता है। तो इस तरीके से बॉड मास है, तो इसको बॉड मास से ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर की बात, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम सारी प्रक्रियाओं को करेंगे। लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर भी कई चीज़ें हैं, जैसे माइनस भी लगा हुआ है, फिर अंदर एक ब्रैकेट और भी है, सॉरी, एक ब्रैकेट और भी है और उसके बाद इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे प्रोसेस करेंगे उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लास्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर तो करना ही है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको सॉल्व करते करते आगे बढ़ेंगे। हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसमें जितने भी रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है, वो वो कहीं ना कहीं किसी का स्क्वायर है। जैसे 121 दे रखा है, ये दूसरा पेन ले लेते हैं। जैसे ये 121 दे रखा है, ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। ठीक है, तो सिंपल सा, यदि हमें 11 का स्क्वायर पता है, हमें कम से कम 20 के स्क्वायर तक वैल्यूज को याद करना है, तब जाके हमें बाकी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि ये 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे रूट हटेगा, रूट को हटाना है। रूट का क्या मतलब है? ये बेसिकली बोल रहा है 121 टू द पावर 1/2, हमने पहले ही बताया था। तो सिंपल सी बात है, ये कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर की बात कर रहा है कि इस ये किसी का स्क्वायर है, मतलब ये 11 का स्क्वायर है, तो सिंपल सा अपन 11 लिख सकते हैं। तो ये हमारा करेंगे, तब ये आएगा, देखिए ये आएगा अपना 11। अभी रूट हट जाएगा, लेकिन 44 के अंदर ही ये रूट था, तो 44 अभी रहेगा 44, फिर ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि ये
ये रूट हटेगा तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे कोई वैल्यू होती, जैसे माइनस होता तो माइनस लिखते, प्लस होता तो प्लस लिखते, जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो उसको मल्टीप्लाई मानेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 44 इंटू डबल वन 11, ये आ जाएगा अपना 484। करके देख लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, इस तरीके से करेंगे तो ये आएगा 484। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि इसको कैसे लिखेंगे, 71। इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इतना समय एग्ज़ाम में होता नहीं है, तो हमें सिर्फ काम काम की चीज़ें लिखनी है, लेकिन शुरुआत में समझने के लिए हमें पूरी वैल्यू को लिखना है। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब हमें पता है कि 11 इंटू 44 कितना होता है, 484। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं हम 71 माइनस 484, और हमें पता होना चाहिए 484 किसका मल्टीप्लिकेशन है। तो ये 21 का स्क्वायर है। 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 484। नहीं है तो करके देख लो। 21 इंटू 21, 4 1 1 1 जा 1 2 2 4। तो ये 21 का स्क्वायर नहीं है, ये 22 का स्क्वायर है। तो हमें पता है कि 484 इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर है। तो ये रूट हटाएंगे तो ये 22 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा अपना 71 माइनस 22, और ये ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 में से 2 गए तो 9, और 6 में से 2 गए 4, 49। ठीक है, और यहाँ पे 28 का रूट है, माइनस है 39। ठीक है, फिर ब्रैकेट है, और फिर है 20, और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट है, ये बचा है। ठीक है, और हमें ये पता है कि ये जो 49 है वो 7 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 49। तो 49 की जगह ये रूट हटाने हटाने के लिए क्या लिख सकते हैं, 7। और यहाँ पे पता है कि यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, सिर्फ रूट लगा है, तो उसको मल्टीप्लाई में माना जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना क्या, 28। अब इसके ब्रैकेट में माइनस 39। ठीक है, उसके बाद 20 का रूट। ठीक है, अब हमें 28 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 से। करके देख लो, 28 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 7 8 जा 56, 6 यहाँ पे, 5 साइड में, 14, 7 2 जा 14, 14 और 5, ये हो जाएगा 196। ठीक है, 196 हो जाएगा। तो हमें पता है कि 196 किसका स्क्वायर है, 14 का। 14 का इज इक्वल टू 196 रहता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 20 होल रूट 39, ये रूट हट जाएगा। हमें पता है कि 196 आ रहा है, लेकिन 196 किसका स्क्वायर है, 14 का। तो यहाँ सिंपल सा रूट हटाएंगे तो यहाँ 14 आ जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है,
अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, 39 माइनस 14, तो ये आ जाएगा अपना 5 और 2, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 20 ब्रैकेट में 25। हमें पता है कि ये जो 25 है ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रूट है इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 100 आएगा, और 100 किसका स्क्वायर रहता है, 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना 10। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए थे A7, B10, C11 एंड D13, तो हमारा B राइट आंसर है। ये एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग गया है, लेकिन यदि आपको इसको पूरी तरीके से सॉल्व करना आता है, आप क्वेश्चंस को देख के ही समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, तो यदि आपको ये करना आता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 121 11 का स्क्वायर है, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 484, आएगा 484, और 484 हमें पता होना चाहिए 22 का स्क्वायर है। ठीक है, जब हमें पता है 22 का स्क्वायर है तो फिर 71 जो बचा है उसको माइनस कर देंगे 22 से। ठीक है, जब ये माइनस करेंगे तो आएगा 49, फिर ये इक्वेशन वही की वही फिर लिख देंगे जो पहले थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये वापस 28, ये आ जाएगा 49 का स्क्वायर 7 का रहता है, तो 7 लिख देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 196। 196 हमें पता होना चाहिए 14 का स्क्वायर है, तो डायरेक्टली 196 को रूट हटा के 14 लिख देंगे। यहाँ 39 वैसे का वैसे ही, 20 वैसे का वैसे ही। अब 39 को माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस सिंबल रखा है, तो ये आ जाएगा अपना 25। 39 को माइनस किया 14 से आया 25, 25 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 25 लिख दिया। अब 25 का हमें पता है कि 25 का स्क्वायर 25 स्क्वायर है 5 का। ठीक है, तो सिंपल 5 लिख देंगे, रूट के अंदर की बात है, यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, और हमें पता होना चाहिए 100 जो है रूट 100 है वो है 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब सिंपल सा रूट हटाएंगे तो यहाँ सिर्फ 10 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ये दूसरा टाइप है, टाइप 2। ठीक है, दूसरा टाइप का देख लेते हैं। यदि x प्लस 1/x हो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसके ऑप्शन है A 194, B 64, C 256 एंड D नन ऑफ दी अबव। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ टाइप करा रहा हूँ जिससे आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि कितने प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ये प्रक्रिया अपनानी है। हमें पता है x प्लस 1/x ब्रैकेट इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका पूरे का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा तभी बराबर होगा। जैसे अगर यहाँ स्क्वायर करेंगे और वही चीज़ यहाँ करेंगे तो दोनों बराबरी में रहेंगे। तो ये अभी स्क्वायर करेंगे,
फिर देखते हैं क्या आता है, और फिर एक बार और स्क्वायर कर देंगे तो वो इसके बराबर वैल्यू पहुंचेगी, एक्स टू द पावर 4। पहले स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन हमें पूछा है एक्स टू द पावर 4, तो यहाँ तक ले जाना, तो 2 बार हमें स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करें, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है, तभी हो जाएगा। यहाँ पे a क्या है x है, और b क्या है 1/x है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा अपना 1/x स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ब्रैकेट नहीं आएगा यहाँ पे भी, ये सॉरी, ठीक है, प्लस 2ab है, 2ab, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स, सॉरी एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू, अब ये 4 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। वो हमें पता है कि ये और ये कट जाएगा, अपॉन में है, काट देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा अपना प्लस 2 इज इक्वल टू 16, ये आ जाएगा। तो हमें जो पूछा था, हमें पूछा था x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसकी कितनी वैल्यू होगी ये पूछा था। तो हमें सिंपल से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को दोबारा स्क्वायर करना है, 2 से कोई मतलब नहीं है, तो 2 ये जो प्लस में है वो इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू -2, 16 -2 ये इधर चला गया, तो ये आ जाएगा अपना 14। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन बनी है, इसको मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब इसका दोबारा स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बचा था 14, 14 का भी स्क्वायर कर देंगे तब ये बराबर रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें फिर से ये याद रखना फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो फिर से वापस x की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ 2 है, यहाँ 4, यहाँ 2 है, 2 बार होगा तो ये आ जाएगी 4, और यहाँ पे नीचे भी x की पावर 4। ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। ठीक है, 2ab था ना, इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और लास्ट में 2 लगा दिया क्योंकि यहाँ पे 2ab है, कर दिया। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे, ये दोनों कट जाएंगे, काट दिए, बराबर 14 का स्क्वायर है, तो हमें पता होना चाहिए 14 का स्क्वायर रहता है 196। ठीक है, ये लिख दिया, तो ये है हमारा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 196, ये आया। तो हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितनी, तो इतनी 196, ये 2 प्लस में इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 194। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, क्या हमें ऑप्शन दिए गए थे। तो ऑप्शन थे ये, ऑप्शन थे 194, 64, 256, नन ऑफ द अबव, तो हमारा आंसर आया 194, तो ए सही है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो हम टाइप 3 को देख लेते हैं, टाइप 3 कैसा क्वेश्चन है।
टाइप 3 क्वेश्चन लिखते हैं। रूट 2 प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, और ये ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर तक है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है ए इनफाइनाइट, बी 2, सी 1.414 एंड डी कांट डिटरमाइन, ये पूछा है। तो ये सिंपल सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनफाइनाइट नंबर तक है। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर तक आपको सॉल्व करना है, तो ये बहुत मुश्किल है। तो आपको लग रहा होगा कि इसका उत्तर इनफाइनाइट होगा या इसको निकाला नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो अब इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता क्योंकि इसको अपन इनफाइनाइट नहीं कह रहे हैं, तो ऑलरेडी दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। काना कांट डिटरमाइन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, और इनफाइनाइट भी मैंने हटा दिया है। अब बचते हैं 2 और 1.414, ये दो ऑप्शन बचते हैं। अब आपका 50% चांस है कि आपका सही होगा कि गलत होगा, लेकिन आपको ये अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि 50% चांसेस में आपके पास 50% चांस है कि वो सही भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको इसको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए। इसमें ट्रिकी क्वेश्चन है, यदि आपने ये ट्रिक पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल सा, अगर इस तरीके से 2 प्लस रूट 2 और ये इन्फाइनाइट नंबर तक जाता है तो इसका आंसर हमेशा 2 ही राइट करना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर 2 होगा। सिंपल सी ये ट्रिक थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम टाइप पे जाते हैं। क्वेश्चन है टाइप 4। क्वेश्चन है 49 पावर 4 0.17 इंटू 49 की पावर 0.08 इंटू 7 की पावर 0.5। ठीक है, का मान क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है, इसके ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है ए √7, ऑप्शन बी 3√7, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि ए की पावर m है इंटू ए की पावर n है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर mn। ठीक है, तो यहाँ तो आपको पता है कि यहाँ पे 49 है, 49 को a मान लिया है, ये भी 49 है, ये भी a है, ऊपर पावर चेंज है m और n, इस तरीके से दे रखा है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ आप 49 बराबर कितना है, a बराबर कितना है 49, m जो है वो है 0.17 और जो n है वो है 0.08। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 49 की पावर 0.17 इंटू, सॉरी इंटू नहीं होगा, प्लस होगा, सॉरी इंटू ही होगा,
पॉइंट सॉरी प्लस होगा ये, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है तो प्लस होगा, इनटू नहीं होगा। तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये होगा अपना m प्लस n। जब इस तरीके से लिखा हो तो ऊपर की पावर प्लस हो जाएगी, तो यहाँ 49 प्लस 0.08 ये हो जाएगा, ठीक है। और इंटू 7 की पावर 0.5 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे 49, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 0.17 और यहाँ पे 0.08, दोनों को करेंगे तो ये आएगा अपना 15 का 5 एक 1, तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ ये आ जाएगा 0.25 इंटू 7 की पावर 0.5, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो 49 इसको 0.25 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है, एक चौथाई है, एक का एक चौथाई है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू ये कितना है 7.5 है, मतलब ये एक का आधा है, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और हमें पता है 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है ना, तो इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर इंटू 1/4, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना 7 की पावर 1/2, इस तरीके से लिख देंगे। अब ये जो ब्रैकेट हटेगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 2 इंटू 1/4 इंटू 7 1/2, इस तरीके से आ जाएगा। इसको काट दें, काटा तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा 7 1/2 इंटू 7 1/2, इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमें पता है जब नीचे ये वाला फॉर्मूला लगेगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n, ऐसे लिख देंगे। तो 7 a 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। आधा और आधा दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, एक, तो 7 की पावर 1, और जब 7 की पावर 1 रहती है तो ये 7 ही कहलाता है, तो अपना आंसर आया 7। तो देख लें 7 कहाँ है ऑप्शन में, तो ये हमारे ऑप्शन है √7, 3√7, 7, नन ऑफ द अबव, तो हमारा आंसर है सी। तो इस तरीके से ये एक टाइप हुआ जिसको समझना इम्पोर्टेंट था। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की। टाइप 5, p टू द पावर a बाय p टू द पावर b ब्रैकेट क्लोज a प्लस b इंटू p टू द पावर b बाय p टू द पावर c ब्रैकेट क्लोज b प्लस c इंटू p टू द पावर c ब्रैकेट क्लोज c प्लस a, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी p टू द पावर a प्लस b प्लस c, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ज़रा ध्यान लगाइए। हमें पता है, जब ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n। अगर इस तरीके से है तो इसको हम लिख सकते हैं a⁴m-n। इस तरीके से हम लिखेंगे इसको, ठीक है। तो आप लिख दीजिए, क्या लिख सकते हैं। p⁴a है, p⁴b है, यहाँ पे a प्लस b है, यहाँ पे a प्लस b है ना, तो सिंपल सा आप लिख सकते हैं p a माइनस b, और फिर इसकी पावर क्या थी ब्रैकेट में, ये आ जाएगा a प्लस b। उसी प्रकार सेकंड मल्टीप्लाई p b माइनस c ब्रैकेट क्लोज b प्लस c, ठीक है, इनटू c p c माइनस a ब्रैकेट क्लोज की पावर c प्लस a। इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, p a माइनस b a प्लस b इंटू p b माइनस c b प्लस c इंटू p c माइनस a c प्लस a। इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे लगा हुआ है, a प्लस बी a माइनस बी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सा लिख सकते हैं p a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू p b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू p सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि वैल्यू नीचे की सेम है, मतलब ये वाली फॉर्मूला a की पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n, ये पता है हमें। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, दोनों तीनों वैल्यू सेम है, बस सबको ऐड कर दो, ऊपर की पावर को ऐड कर दो। यहाँ लिखेंगे p a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो a प्लस में है, a माइनस में है, कट जाएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गए, ये माइनस बी स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर है, दोनों को काट सकते हैं। ऐसे ये माइनस सी स्क्वायर है, ये प्लस सी स्क्वायर है, काट सकते हैं। तो क्या बचेगा, p टू द पावर 1 इज इक्वल टू p। यही हमारा आंसर है। देख लो वो आंसर कहाँ है। सॉरी, ज़ीरो आएगा क्योंकि सब कट गया ना, तो यहाँ पे ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो जब आता है तो हमारा आंसर 1 होता है। तो आंसर हमारा 1 है, p नहीं है। तो इसमें ज़ीरो बचेगा, तो p टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर है। देख लो वो आंसर कहाँ है, यहाँ पे 0 है, 1 है, और ये नन ऑफ द अबव है, तो आंसर बी हमारा राइट रहेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम,
एक क्वेश्चन है, ये टाइप 6 है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इसको ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, आप नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लेना। एक पिता की उम्र, एक पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की, लिख देता हूँ मैं, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है। नौ गुना है तथा माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 8 गुना है। पिता और माता की उम्र का योगफल 51 वर्ष है। मतलब माता और पिता की उम्र दोनों को जोड़ दिया है तो 51 वर्ष है। तो पुत्र की उम्र क्या है? पुत्र की उम्र पूछिए क्या होगी। ऑप्शन ए 7 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 4 वर्ष, 4 वर्ष, और ऑप्शन डी 3 वर्ष। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। एक बार फिर पढ़ देते हैं। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुना है। मतलब जो पिता है वो अपने पुत्र से 9 गुना बड़ा है, तथा माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 8 गुना है, और माता की उम्र पुत्र की उम्र से 8 गुना ज्यादा है। पिता और माता की उम्र का योगफल, दोनों को पिता और माता की उम्र को जोड़ दिया जाए तो वो 51 वर्ष है। तो पुत्र की उम्र क्या होगी ये पूछा है। तो हमें पुत्र की उम्र निकालनी है। तो पुत्र की उम्र मान लो, पुत्र की उम्र ये निकालना है। तो इसको मान लो x, ये उम्र x होगी। और हमें पता है कि जो पिता की उम्र है वो कितनी है? 9 गुना ज्यादा है। तो 9 गुना में x, मतलब x की जितनी उम्र है, पुत्र की जितनी उम्र है उसकी 9 गुना ज्यादा पिता की उम्र है। माता की उम्र देख लो वैसे, माता की उम्र कितनी है? 8 गुना ज्यादा है। ठीक है, ये तो हमें बताया है। साथ में ये भी बताया है कि पिता प्लस माता की उम्र कितनी है? 51 वर्ष। मतलब पिता और पिता की उम्र कितनी थी? 9x, मतलब 9 गुना ज्यादा थी पुत्र की। ठीक है, यही तो पिता की उम्र है। प्लस माता की उम्र कितनी है? 8x बराबर 51 वर्ष। ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू x की हैं, दोनों को जोड़ दो तो ये आएगा हमारा कितना? 17
x बराबर 51 वर्ष। ठीक है, अब x को यहीं छोड़ो, 51, अब ये इंटू में था तो नीचे जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में कर दो, इन दोनों को काटेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 3 वर्ष। ठीक है, तो हमें पता है, देख लो ना करके, 7 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 17, 17 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, या 17 इंटू 3 कर लो, ये आ जाएगा 3 7 जा 21 आएगा, तो 1 नीचे 2 ऊपर, 3 1 जा 3 प्लस 2 51, तो ये 51 आया, तो 3 वर्ष बेटे की उम्र होगी। ठीक है, तो कुछ टाइप बचे हुए हैं लेकिन टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसका पार्ट 3 आएगा सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें बाकी के टाइप्स बता दिए जाएंगे, और आपको बस करना ये है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और तभी ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एक बार में चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर नहीं होती किसी की भी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।